हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो ये फोर्थ चैप्टर है सिविक्स का। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर भी बचा है सिविक्स का, तो वो इसके बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले तो मूवमेंट्स क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मूवमेंट्स क्या होता है? मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। ठीक है, हमें पता है कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स लोगों का शासन। डेमोक्रेसी जो है वो दो वर्ड से बना है, एक तो डेमोस और दूसरा बना है क्रेटोस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोस मतलब होता है लोग, पीपल, और क्रेटोस मतलब होता है रूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लोगों का रूल है, पीपल का रूल है, इसी से ये डेमोक्रेसी बना है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, यानी पीपल रूल कर रहे हैं इंडिया पे। तो पीपल कैसे रूल कर रहे हैं? आप कहोगे इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को चूज कौन कर रहा है? लोग चूज़ कर रहे हैं, है ना, पीपल चूज़ कर रहे हैं। इंडिया में जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए या एनवायरमेंटल मिनिस्टर हो गए, तो इन सबको चूज़ कौन कर रहा है? हम चूज़ कर रहे हैं, पीपल चूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोग इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं। लोग कैसे रूल कर रहे हैं? इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि जो भी इंडिया पे रूल कर रहा है, इंडिया पे कौन रूल कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, और मिनिस्टर्स, ये लोग रूल कर रहे हैं। तो इनको चूज़ किसने किया? हमने, लोगों ने, पीपल ने। इसीलिए पीपल क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं इंडिया पे। तो डेमोक्रेसी जब आता है तो उसमें मूवमेंट्स की बात क्यों होती है? तो हम यहाँ पे मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मूवमेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, मान लीजिए हमने प्रेसिडेंट को चूज़ किया या हमने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया, और प्राइम मिनिस्टर जब सरकार में आ गया, उसका जो भी पार्टी है वो जब सरकार में आ गई, उसने अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली, तो उसके बाद उसने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ने कोई रूल बनाया। ठीक है, कोई रूल बनाया। अभी रिसेंटली किसान आंदोलन हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, तो वो क्यों हो रहा है? वो भी एक टाइप का मूवमेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने क्या किया? किसानों से रिलेटेड 3 लॉज बनाए। ठीक है, अब वो लॉज जो थे वो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन्हें पसंद नहीं है। तो उन्होंने उन लॉज के खिलाफ क्या किया? मूवमेंट किया। अब मूवमेंट क्यों ज़रूरी हो गया? लोगों का जो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन है वो दिखाने के लिए। ठीक है, तो मूवमेंट का इम्पोर्टेंस आपको समझ आ गया होगा कि मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है। लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में कितना है ये दिखाने के लिए मूवमेंट्स ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई लॉज बनाए, हमें वो लॉज पसंद नहीं है, तो हम उसके खिलाफ क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। अब ये मूवमेंट्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, सोशल मूवमेंट क्या होता है? अभी मैंने किसान आंदोलन या किसान मूवमेंट का आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, है ना, सोशल लोग कर रहे हैं, इसीलिए वो सोशल मूवमेंट है। तो पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होगा? जब पॉलिटिक्स के लोग, पॉलिटिक्स के जो भी रिलेटेड लोग हैं, वो अगर कोई मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे अपोजिशन पार्टी ने अगर कोई मूवमेंट कर दी, तो अपोजिशन पार्टी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है, उन्होंने अगर कोई मूवमेंट की तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा मेन चैप्टर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें न्यूज़पेपर की एक छोटा सा पैराग्राफ न्यूज़पेपर से यहाँ पे उठाया गया है। रीड आउट द न्यूज़ इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो कोई लोकल न्यूज़पेपर था, उसमें ऐसी न्यूज़ आई थी। इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपको। तो पहले न्यूज़ पढ़ते हैं हम। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हैव रिड्यूस्ड बाय 50%। तो जब इंडिया को फ्रीडम मिला था 1947 में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्ट हुआ, तो उसमें क्या थे? बहुत सारे लॉज बनाए गए। उसके बाद क्या देखा गया कि ऐसी भी कुछ टॉपिक्स हैं जो जिन पे लॉज बनाए जाने चाहिए थे पर बनाए नहीं गए अब तक, तो बाद में चल के वो लॉज भी ऐड हो गए। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है कि मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हैव रिड्यूस्ड बाय 50%। तो चाइल्ड मैरिज जो था वो बहुत ही हमें प्रोमिनेंट दिखा इंडिया को जब फ्रीडम मिला 1947 में। उसके बाद क्या देखा गया कि जो चाइल्ड मैरिज का किस्सा है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, स्पेशली जो बिहार हो गया, असम हो गया, ठीक है, ऐसे रीजन्स में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, उसके खिलाफ लोगों ने क्या किया? मूवमेंट करना शुरू किया। और वो मूवमेंट्स के बाद जाके चाइल्ड मैरिजेस जो थे वो रिड्यूस हो गए 50% से। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम चाइल्ड मैरिजेस होने लगे। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट्स में
मूवमेंट से क्या हो रहा था, लोगों में एक टाइप का जागृति आई। तो मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ, लोगों को नॉलेज मिला, इसीलिए चाइल्ड मैरिजेस जो थी वो कम हो गई। ठीक है, और इसके खिलाफ एक्ट भी बन गए। वर्कर्स इन दिस मूवमेंट वर्कड वेरी कॉन्शियसली। जो भी वर्कर्स थे, मतलब जो भी मूवमेंट में पर्सन थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में, उन्होंने बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही स्फूर्ति के साथ इन्होंने काम किया। ठीक है, फिर वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी ऑल्सो हेल्प देम। अब जो भी डाउरी के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे, मतलब सोसाइटी में बेसिकली दो चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट थी उस टाइम पे जब फ्रीडम मिला था तब। एक तो सेक्शन था सोसाइटी का जो क्या कर रहा था, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहा था। दूसरा सेक्शन था सोसाइटी का जो क्या कर रहा था, डाउरी के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहा था। डाउरी क्या होता है, दिस मीन्स दहेज प्रथा। ठीक है, उसके खिलाफ में ये मूवमेंट कर रहे थे। तो जो डाउरी के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया किसको, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मूवमेंट को। तो यहाँ पे अलग अलग इश्यूज पे जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, वो लोग अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का जल्दी ध्यान जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पर्सन्स बढ़ गए, है ना। तो जितने ज़्यादा पर्सन्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही गवर्नमेंट का जल्दी ध्यान जाता है वहाँ पे, और गवर्नमेंट इससे रिलेटेड न्यू लॉज बनाती है। ठीक है, तो डाउरी के अगेंस्ट में भी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं। यहाँ पे भी जो अलीम खान थे वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इस मूवमेंट से रिलेटेड। अब डाउरी के अगेंस्ट मूवमेंट्स जो ही, उसके बाद भी डाउरी जो सिस्टम है वो बहुत ही रिड्यूस हो गया। ठीक है, डाउरी सिस्टम बेसिकली बात करें तो इंडिया के कई पार्ट्स में अभी भी ये चल रहा है। लाइक बिहार हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई गर्ल है, उसकी अगर मैरिज होनी है किसी बॉय के साथ, और अगर वो बॉय मान लीजिए डॉक्टर है, तो उसको बचपन से लेकर अब तक जितना भी उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन पे खर्च किया है, उसको डॉक्टर बनाने के लिए जितना भी खर्च किया है, वो सारा जो मनी है वो देना पड़ता है गर्ल को। तो इतना डाउरी वहाँ पे अभी भी प्रोमिनेंट है, डाउरी सिस्टम अभी भी वहाँ पे चल रहा है। तो इसके खिलाफ बहुत सारे क्या हुए थे, मूवमेंट्स हुए थे। Now there is need to start a drive against malnutrition because poverty and malnutrition are two important problems to be taken on priority basis. अब हो क्या रहा है कि चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ, ये कम हो गया। फिर डाउरी के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ, ये भी कम हो गया। लेकिन अब क्या ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत है कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन और पोवर्टी, इन दोनों चीज़ों को भी कम करना है हमें। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, कि जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें अच्छे से जब उनका बर्थ होता है तो अच्छे से उन्हें जो भी बेसिक नीड्स है, या फूड की बात करें, बेसिकली माल न्यूट्रिशन फूड से रिलेटेड है, तो अच्छे से फूड प्रोवाइड नहीं हो पाता उन्हें, है ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, ये माल न्यूट्रिशन के लिए भी कुछ लॉज बनाने चाहिए। और इंडिया में गरीबी यानी पोवर्टी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके खिलाफ भी क्या होने चाहिए, मूवमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ आइटम था, इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन द अबव न्यूज़पेपर आइटम्स डिफरेंट मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड, कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग। तो अलग अलग मूवमेंट्स हैं यहाँ पे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में मूवमेंट, फिर मूवमेंट्स अगेंस्ट डॉरी, फिर है मूवमेंट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन एंड पोवर्टी। तो इन सब का मीनिंग तो आपको पता है, अभी हमने एक्सप्लेन किया। फिर दिस न्यूज़ डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आर मूवमेंट रिलेटेड टू ओनली वन इशू। अब ये जो न्यूज़ है इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या था, इसका मेन सब्जेक्ट क्या था, मेन स्कीम क्या था। पहला चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वाला मूवमेंट, और दूसरा जो डाउरी के अगेंस्ट में मूवमेंट है वो। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में ये न्यूज़ है। और आगे पूछा गया है कि आर मूवमेंट्स रिलेटेड टू ओनली वन इशू, ये जो मूवमेंट्स है ये सिर्फ एक ही इशू से रिलेटेड होंगी, ऐसा ज़रूरी है क्या। तो नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। नो, मूवमेंट्स कैन बी ऑन वेरियस इश्यूज़। लाइक यहाँ पे ही हमने ऊपर का जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें 4 इश्यूज़ थे, डाउरी एक्ट, फिर जो चाइल्ड मैरिज था वो, फिर था माल न्यूट्रिशन, पोवर्टी। तो यहाँ पे मूवमेंट्स जो है अलग अलग इश्यूज़ को लेकर हो सकती है। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है इंडिया में, तो ये किसान से रिलेटेड मूवमेंट हो गई, है ना। फिर इफ डिफरेंट मूवमेंट्स कोऑपरेट विथ ईच अदर, दे विल बी
विल दे बी मोर इफेक्टिव? तो अगर डिफरेंट मूवमेंट्स एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे क्या? तो बिल्कुल होंगे। हमने देखा कि टाउरी एक्ट वाले जो पर्सन थे वो क्या कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये दोनों अगर मिलकर काम करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा उसका अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तक वो बात ज़्यादा जल्दी पहुँच पाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन द लास्ट चैप्टर वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, लास्ट चैप्टर कौन सा था, थर्ड चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज था। उसमें हमने अलग अलग नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीजेपी पढ़ा, कांग्रेस पढ़ा, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ा। फिर रीजनल पार्टीज भी पढ़ी हमने, अलग अलग रीजनल रीजन से रिलेटेड पार्टीज, यानी स्टेट लेवल पे जो पार्टीज काम कर रही है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज compete फॉर पॉलिटिकल पावर, दे विन इलेक्शंस एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल पावर के लिए ये एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं, एक दूसरे के साथ ये स्पर्धा कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं। किस लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए। पॉलिटिकल पावर क्या होता है, सत्ता में आने के लिए, यानी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं। They win elections and try to resolve the problem of the common man। ये क्या करते हैं, इलेक्शंस में खड़े रहते हैं, इलेक्शंस को जीतते हैं। अगर ये पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं। मान लीजिए इलेक्शंस हुए और बीजेपी जीत गया। अब जीतने के बाद ये पार्टी क्या करेगा, जो भी कॉमन मैन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेगा। अभी देखिए कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना में बीजेपी ने क्या किया है, बहुत सारी स्कीम्स निकाली है ताकि लोगों को लॉकडाउन में भी बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो सके, है ना। तो ऐसे गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों के लिए काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन। Political parties generally adopt a comprehensive perspective. They cannot concentrate on just one particular issue. अब political parties जो हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है उसे क्या करना है, उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव मतलब एक ही चीज़ पर वो काम ना करें। मान लीजिए कोई पार्टी जीत गई, कांग्रेस जीत गई, अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस क्या कर रही है, सिर्फ गरीबी पर काम कर रही है। इंडिया में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, सिर्फ उसी पर काम कर रही है। और बाकी के जो भी मुद्दे हैं लाइक इकोनॉमी सेक्शन, पॉलिटिकल सेक्शन या फिर किसान से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इस पे वो कोई काम नहीं कर रही। तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं। क्या होगा, अगले इलेक्शन में लोग इसको वोट ही नहीं करेंगे, है ना। तो करना क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव रखना है, मतलब उसको हर मुद्दे पे काम करना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है इंडिया में लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सारे इश्यूज़ को एक एक करके सॉल्व करना है, उस पर लॉज बनाने हैं, एक्ट्स बनाने हैं। फ्रॉम पब्लिक क्लीनलीनेस टू स्पेस रिसर्च दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल मैटर्स फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव एंड टेक डिसीजंस। अब चाहे वो पब्लिक क्लीनलीनेस का मैटर हो, है ना, स्वच्छ भारत अभियान इसके लिए लागू किया गया है, या फिर स्पेस रिसर्च का कोई मैटर हो। स्पेस रिसर्च में अभी एमेजोनिया-1 नाम से एक मिसाइल लॉन्च की है, एक सैटेलाइट लॉन्च की है इसरो ने, है ना। तो चाहे वो स्पेस रिसर्च हो या पब्लिक क्लीनलीनेस हो, सभी इश्यूज़ को गवर्नमेंट को अपने कंसिडरेशन में लेना है, सभी इश्यूज़ पर गवर्नमेंट को काम करना है, ठीक है। Political parties are expected to have a program for the problems of all sections of society। तो सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सपेक्ट किया गया है कि वो एक प्रोग्राम बनाए या वो कोई स्कीम्स लाए उनके लिए। लाइक रिजर्वेशन हो गया, है ना, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। अब आप कहोगे कि ओपन सेक्शन के लिए क्यों नहीं है, फिर ये तो ओपन सेक्शन के लिए क्या हो जाता है, एक तरह से अन्याय है ना। तो ऐसा नहीं है, जो ओपन सेक्शन में भी वीकर लोग आते हैं, जो ओपन सेक्शन में होते हुए भी जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स है लाइक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर ईबीसी फॉर्म, ये सारी स्कीम्स आती हैं, बस हमें पता नहीं होता। फिर पॉलिटिकल पार्टीज एडॉप्ट पॉलिसीज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल फार्मर्स, लेबरर्स, बिजनेसमैन, वुमेन, यूथ एंड सीनियर सिटीजन्स। अब चाहे फार्मर हो, चाहे वर्कर्स हो यानी लेबरर्स हो, मजदूर हो, चाहे कोई बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे वो यूथ हो या सीनियर सिटीजन्स हो, सभी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना है, सभी के लिए उन्हें बराबर से लॉस बनाने हैं।
अब वाई मूवमेंट्स की ज़रूरत क्या है, ये जो भी हमने अब तक पढ़ा वो हमने पढ़ा कि मूवमेंट्स होता क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या है। अब हमें पढ़ना है कि मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है। तो एक रीज़न आप लोग भी सोच सकते हैं कि मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और वो लॉ जो है हमें पसंद नहीं आया। गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई लॉ बनाया, वो लॉ हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसके खिलाफ मूवमेंट करेंगे। मान लीजिए हमने मूवमेंट नहीं की, हमने क्या किया, मूवमेंट नहीं की, लॉ हमें पसंद नहीं है, फिर भी हम चुपचाप बैठे, तो ऐसा गवर्नमेंट क्या करेगी, बार बार नए नए लॉज बनाती जाएगी गवर्नमेंट, और हमें वो पसंद हो या ना हो, अगर हम चुपचाप बैठे, हमने कोई मूवमेंट नहीं किया उसके खिलाफ, तो गवर्नमेंट एक तरह से हो सकता है कि मोनार्क बन जाए, है ना। हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मोनार्क बन सकती है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी मिसयूज़ को रोकने के लिए, पावर की मिसयूज़ कर सकती है गवर्नमेंट, तो उस मिसयूज़ को रोकने के लिए मूवमेंट्स क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि दूसरे रीजंस मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है। All the people in the society cannot participate in political parties and contribute to social welfare। अब हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं पार्टिसिपेट करते, है ना। सारे के सारे तो, मान लीजिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग अप्रॉक्स 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है इंडिया की, तो ये जो सारे के सारे 140 करोड़ लोग हैं, ये सारे के सारे जाके तो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते या जुडिशरी में जाके ये सब सम्मिलित नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करते हैं ये लोग, जो भी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो क्या करेगी, इलेक्शंस के माध्यम से, इलेक्शंस के मीडियम से ये अपनी गवर्नमेंट चूज़ करेगी, और वो जो गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। वो क्या होंगे, हमारी तरफ से वो हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और वही लोग फिर पार्लियामेंट में जाएंगे और हमारे लिए सोशल वेलफेयर के लिए यानी कि सोसाइटी के अच्छे के लिए वो काम करेंगे। सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू एंड परस्यू इट। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इशू को देखते हैं और उसी के लिए वो काम करते हैं। लेकिन ऐसा करना चाहिए का, हमने अभी देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, यानी सभी इश्यूज को लेकर उन्हें काम करना चाहिए, एक ही पर्टिकुलर इशू पे काम नहीं करना चाहिए। दे ऑर्गेनाइज पीपल एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दैट इशू। अब एक पर्टिकुलर इशू पे काम नहीं करना है किसको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। लेकिन अगर हमें कोई मूवमेंट करना है तो मूवमेंट तो हमेशा पर्टिकुलर इशू को लेकर ही होती है। जैसे चाइल्ड मैरिज, ये एक पर्टिकुलर इशू हो गया, इसके खिलाफ अगर मूवमेंट होनी है, ठीक है। कुछ लोग हैं सोसाइटी में जिनको डाउरी सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन देश के अलग अलग भागों में अभी भी डाउरी सिस्टम चल रहा है, प्रोमिनेंट है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जितने भी लोग हैं जो इसके खिलाफ है वो सब एक साथ आ जाएंगे, और एक साथ आने के बाद वो मूवमेंट करेंगे, द मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी। और फिर जब बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, मूवमेंट करेंगे, तब जाके ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अकेले ही रास्ते पर चल दिए, आपसे कोई पूछे भाई तू क्या कर रहा है, अकेले क्यों घूम रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ या मैं मूवमेंट कर रही हूँ। तो ऐसे अकेले से बात नहीं बनेगी, बहुत सारे लोग होने चाहिए ताकि आप उस इशू को क्या कर सको, रिजॉल्व कर सको और गवर्नमेंट पे एक अच्छा खासा प्रेशर डाल सको। They constantly follow up on the issue, build public opinion about it and thereby put a pressure on political parties and the government। तो constantly ये उसी इशू पर काम करते रहते हैं। जैसे डाउरी सिस्टम हो गया, तो इसी इशू पर वो लोग क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। कब तक मूवमेंट करेंगे वो लोग, जब तक गवर्नमेंट उनकी बात सुन ना ले, जब तक गवर्नमेंट पे प्रेशर वो ना डाल दे। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। यही जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है इसी को हम कहते हैं मूवमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज मूवमेंट, तो आप क्या आंसर करोगे, आंसर होगा ये पूरा मूवमेंट, ठीक है। आप इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको पूरा मन से लिखना है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, वोट के माध्यम से या इलेक्शन के मीडियम से हम अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया लेकिन हमें पसंद नहीं आया, तो जो सेम थिंकिंग वाले लोग हैं जो एक पर्टिकुलर इशू के खिलाफ है, वो लोग क्या करेंगे, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है मूवमेंट।
ये सोशल मूवमेंट हो गया, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज द इसेंस ऑफ एनी मूवमेंट। तो किसी भी मूवमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका बेसिक चीज़ क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे लोग एक साथ आकर मूवमेंट करेंगे तभी बात बनेगी। ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होना चाहिए, अकेले बात नहीं बनेगी। अकेले अगर आप मूवमेंट करने निकल गए तो कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जहाँ पे भी आएगी, डेमोक्रेसी जिस भी नेशन में है उस नेशन में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर मूवमेंट नहीं हुई तो सरकार जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देगी। जो उसके मन में आएगा, जो सरकार के मन में आएगा, वैसे वो लॉज बनाती जाएगी। इसीलिए मूवमेंट्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। किसमें? डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक नेशन में। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दिस मूवमेंट्स। इन मूवमेंट्स के ज़रिए बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो गवर्नमेंट के सामने आती है। जैसे चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा अगर इंडिया में हो रहे हैं तो जब तक उसके खिलाफ मूवमेंट नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, है ना। तो इसीलिए मूवमेंट ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट तक सारी चीज़ें क्लियर कट पहुँच सके। फिर गवर्नमेंट देन हैज़ टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स। अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट को क्या करना है? उन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना है, अटेंशन देना है और उन पे कोई स्टेप उठाना है। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग, उनका कोई लीडर तो होगा ही। वो लीडर क्या करेगा? गवर्नमेंट को जाके रियल बात बताएगा कि ये इशू है, आप इसको रिजॉल्व करो। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी बनाना है, अगर कोई एक्ट बनाना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को पहले इशू तो पता होना चाहिए ना। मान लीजिए डाउरी एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया कि अगर आप डाउरी लेते हो, अगर आप दहेज लेते हो तो ये आप पे केस हो सकता है। ये एक्ट गवर्नमेंट ने बना दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में डाउरी सिस्टम अभी भी चल रहा है तो गवर्नमेंट ये एक्ट बनाती कैसे, है ना। तो बेसिक इशू क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। तभी गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके बेस पे एक्ट बनाएगी या पॉलिसी बनाएगी। सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब कुछ मूवमेंट्स जो है वो पर्टिकुलर पॉलिसी को अपोज करते हैं गवर्नमेंट की। जैसे फिर से यहाँ पे किसान आंदोलन का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इस किसान के लिए या फार्मर्स के लिए लॉज बनाए गए कुछ, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आए। फार्मर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई। गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए क्या किया? डिसीजन लिया, लेकिन फार्मर्स को पसंद नहीं आया। तो इसीलिए फार्मर्स ने क्या किया? मूवमेंट किया और गवर्नमेंट को अपोज किया। तो मूवमेंट्स के ज़रिए हम क्या कर सके? मूवमेंट्स के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को एक तरह से अपोज कर रहे हैं कि हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई। राइट टू प्रोटेस्ट इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट राइट इन डेमोक्रेसी। अब प्रोटेस्ट करने का राइट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू प्रोटेस्ट। मतलब प्रोटेस्ट मतलब एक तरह से आंदोलन या विरोध करना, अपोज करना। तो हर एक इंडिविजुअल को राइट है, अधिकार है कि वो गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ को अपोज कर सके। उसके पास राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। तो ये इम्पॉर्टेंट राइट है हमारी डेमोक्रेसी में। तो ये पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक में कि राइट टू डैश इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट राइट इन डेमोक्रेसी। तो राइट टू प्रोटेस्ट। हाउएवर दिस राइट नीड्स टू बी यूज्ड पेशेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। और ये जो राइट है हमें पेशेंटली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी आपने जब 26 रिपब्लिक डे था हमारा, 26 जनवरी था, तब क्या हुआ था कि किसानों ने बहुत विरोध किया। तो ट्रैक्टर्स लेके उन्होंने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तहस नहस कर दिया, या वो पार्लियामेंट के अंदर भी घुस गए थे। तो ये बहुत ही एक हिंसात्मक तरीका था, यानी कि ये सही तरीका नहीं था। अगर हमें प्रोटेस्ट करना है तो हाँ, हमें अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट करें, हम विरोध करें, हम अपोज करें गवर्नमेंट को। लेकिन उसके लिए भी एक तरीका है कि शांति से वो काम होना चाहिए, है ना। शांति से बिल्कुल हम रैलीज निकाल सकते हैं, लेकिन दुकानों पे पत्थर फेंक के मारना ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो इस तरह से प्रोटेस्ट करने का इस तरह से जो प्रोटेस्ट होते हैं वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है।
तो हमारे पास राइट तो है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वो प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए, पेशेंटली होना चाहिए, शांति से होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए, ताकि किसी को भी हार्म ना हो। ठीक है। विच मूवमेंट्स इन इंडिया आर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड एंड टू सिक्योर देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मूवमेंट्स हैं जो लोगों को डिस्प्लेस्ड होने से बचा रही हैं या उनकी जीवन को सिक्योर बनाने में हेल्प कर रही हैं। तो ऐसा एक मूवमेंट था नर्मदा बचाओ मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि हम क्या करेंगे, नर्मदा जो रिवर है उस पर बहुत सारे डैम्स बनाएंगे। ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ विरोध किया कि नर्मदा रिवर पर अगर आप इतने सारे डैम्स बनाओगे तो उसका पानी रुक जाएगा और वो पानी जो है वो ट्राइबल एरियाज़ तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उनको पानी की प्रॉब्लम होगी, वाटर की प्रॉब्लम होगी, तो वो अपना जीवन यापन, अपना लाइफ जो है अच्छे से नहीं जी पाएंगे और हो सकता है उन्हें उनके घर जो है वहाँ से उठ के उन्हें किसी और प्लेस पे सेटल होना पड़े। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जो लोगों के लिवलाइहुड को सिक्योर करने के लिए लिया गया और फिर वो जो डैम का प्रोजेक्ट था वो कैंसिल किया गया। ठीक है। फिर हमें देखना है व्हाट इज़ मूवमेंट, तो दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट।